हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है सुनील और अपना टॉपिक चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अपन ने कल क्लास की थी वो क्लास थी फिफ्थ, आज चलेगी क्लास सिक्स। तो अपनी सिक्स क्लास में अपन चल रहे थे पर टेंस। टेंस कंटिन्यूअस क्या बोलते हैं? हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो चुका है। अब चलेगा अफर्मेटिव नेगेटिव। क्लास सिक्स अफर्मेटिव नेगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। पहचान मैंने बता दी थी। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं वो क्या होते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस होते हैं। कोई काम लगातार चल रहा है, अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसका सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म में सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या आएगा? नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सी। ये क्या होगा? अपना स्ट्रक्चर हो गया। मैं कुछ बातें आपको रिपीट करके बताता हूँ इसके बाद। मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर लिख दिया है। अब हमको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? मैं रिपीट करता हूँ। कार्य को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या आएगा? इसमें सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। उसके बाद है इज। इज किसके साथ लगेगा? इज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इज, ही, शी, इट, दे। एम किसके साथ लगेगा? एम हमेशा किसके साथ लगेगा? आई के साथ लगेगा। वो थर्ड है आर। आर हमेशा किसके साथ लगेगा? प्लूरल सब्जेक्ट मतलब बहुवचन के साथ। यू, वी, दे के साथ। नॉट क्यों लगाया? क्योंकि अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव मतलब नकारात्मक शब्द। इससे पहले वाला कौन सा था? अफर्मेटिव सेंटेंस की नेगेटिव। नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वो जोड़ते हैं, या फिर इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं। कई बार बुक्स में आ जाता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म की। प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए सब्जेक्ट से दो प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या और किससे। क्या पूछेंगे तो क्या आएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। और किसे पूछेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। और सी कॉम्प्लीमेंट्री मतलब शेष बचा हुआ वाक्य। किसी भी हिंदी सेंटेंस में या फिर इंग्लिश सेंटेंस में आखिरी में लिखा जाता है। हिंदी में बीच में आता है और इंग्लिश में आखिरी में आता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस। कॉम्प्लीमेंट्री बचा हुआ वाक्य। तो मैंने ये आपको एक एक चीज समझा दी है। इसके बाद में एक एग्जांपल देता हूं, उदाहरण बोलेंगे। राम खाना नहीं खा रहा है। राम खाना नहीं खा रहा है। राम खाना नहीं खा रहा है। इसमें अगर अपना बेस क्लियर है, बेस का मतलब है राम क्या चीज है, खाना क्या चीज है, नहीं क्या चीज है, खा क्या चीज है और रहा है क्या चीज है। अगर इस हिंदी के एक एक क्षण, एक एक वर्डों के बारे में आपको पता लगे, शब्दों के बारे में, तो अपन इसको आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं इसमें इंग्लिश सेंटेंस में। तो सबसे पहले इसकी पकड़ कर लेंगे कौन से टेंस का है। तो हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है? रहा है, रही है, रहे हैं। आगे
रहा है, रही है, कौन सा हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है? प्रेजेंट के क्या होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सेकंड है कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अपन ने पकड़ ली कि कौन सा है, पहचान कर लेगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो अपन को पता है कंटिन्यूअस क्या है, लगातार काम चल रहा है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? इज है हमारा। तो नाम क्या है? सब्जेक्ट। करता खाना क्या है? ऑब्जेक्ट। नहीं क्या है? नेगेटिव। तो ये क्या है? खा रहा है। ये क्या है? वर्ब, मतलब क्रिया। ट्रांसलेट करते हैं। राम, राम क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, किसी का नाम है, तो राम की शर्त लगेगी इज। खा रहा है, खाने को क्या बोलते हैं? ईट। खाने को क्या बोलते हैं? ईट बोलते हैं। ईट की शर्त क्या लगेगी? आईएनजी, ईटिंग फूड। सॉरी, राम इज नेगेटिव सेंटेंस है। राम इज नॉट ईटिंग फूड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड। सीता गाना नहीं गा रही है। सीता गाना नहीं गा रही। सीता गाना नहीं गा रही है। ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले रहा है, रही है, रहे हैं, वाक्य की पहचान आ गई। कौन से? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पहचान कर ली। सीता क्या यहाँ पर? सब्जेक्ट है। गाना क्या है? ऑब्जेक्ट है। नहीं क्या है? नेगेटिव, मतलब नकारात्मक। गा रही है क्या है? वर्ब है। वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया, जो हिंदी वाक्य के अंत में आती है। क्रिया क्या होती है? किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। हिंदी में क्रिया की डेफिनेशन, किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, उसे क्या बोलते हैं? क्रिया। क्रिया कितनी होती है? अकर्मक, सकर्मक और विकर्मक। ठीक है, ट्रांसलेट करते हैं इसका। ट्रांसलेशन में सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सीता, सीता किसी का नेम है। नेम की क्या आएगी? सिंगुलर सब्जेक्ट इज। सीता इज नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट। सीता इज नॉट गा रही है। सिंग, गाने को क्या बोलते हैं? सिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी सिंग, गाने को, उसमें क्या लगेगी? आईएनजी। सिंगिंग आ सॉन्ग। राम इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। आपके सामने मैंने 2 एग्जांपल करवाए हैं, इनको आप अच्छी तरह देखो, समझो। अगर कोई भी चीज में कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बताओ। इसी तरह सिंगुलर सब्जेक्ट का मैंने एग्जांपल ले लिया, किसका? इज का। इज। अब लेंगे एम का। एम की भी 2 एग्जांपल। मैं गाना नहीं गा रहा। मैं गाना नहीं गा रहा हूं। रहा है आ गया, रहा हूं कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पहचान कर ली अपनी, कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट। गाना क्या है? ऑब्जेक्ट।
नहीं नेगेटिव, गा रहा हूं, ये क्या है वर्ब। ट्रांसलेशन करो इसका, मैं मतलब आई के साथ हमेशा किसका यूज होता है, एम का यूज। आई एम नॉट, गा रहा हूं मतलब सिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी सिंग, सिंग के साथ क्या लगेगा आई, सिंगिंग आ सॉन्ग। इसी का सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल देखो, मैं खाना नहीं खा रहा हूं, मैं खाना नहीं खा रहा है, रही है, रही हूं, तो क्या आएगा इसका प्रेजेंट। कौन से पहचान करेंगे तो क्या आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है, सभी को मालूम है, क्योंकि अपना टेंस ही किसका कौन सा चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चल रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ही एग्जांपल होंगे, ठीक है ना। दो टेंस एक साथ हो जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट में 10 एग्जांपल में समझाऊंगा, उसमें पता लग जाएगा कैसे पहचान करते हैं, या फिर कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। मैं मतलब क्या है सब्जेक्ट, शॉर्ट में आना क्या है ऑब्जेक्ट, नहीं क्या है नेगेटिव, खा रहा हूं, ये क्या चीज है वर्ब। मैं मतलब आई के साथ हमेशा किसका यूज होगा एम। आई एम नॉट नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, आई एम नॉट खाने को क्या बोलते हैं ईट, ईट के साथ आएंगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे आएंगी ईटिंग, आई एम नॉट ईटिंग फूड। दो एग्जांपल किसके हो गए एम के। अब आएंगे एग्जांपल आर के, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट। किसी भी तरह इन सेंटेंस में आपको कैसी भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूंगा। अपना बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग कर लो आप, बेसिक कॉन्सेप्ट कि आपको आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ही ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। एग्जांपल नंबर किसका लेंगे आप, प्लूरल सब्जेक्ट का आर का। हम बाजार जा रहे हैं, हम बाजार नहीं जा रहे हैं, हम बाजार नहीं जा रहे हैं, हम क्या आएगा यहाँ पर सब्जेक्ट, बाजार क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो हिंदी में बोलते हैं करता, नहीं के ऊपर हमेशा क्या आएगी बंदी नेगेटिव मतलब नकारात्मक, रहे हैं तो जा रहे हैं, ठीक है कि वर्ब। तो रहे हैं क्या चीज है, अब की बार मैंने क्या किया पहचान नहीं बताई और सीधा आगे से लेने लग गया। पहला सेंटेंस क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा तीसरा शब्द क्या है, चौथा क्या है, पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ है तो कौन सा टेंस है प्रेजेंट। ट्रांसलेट करते हैं इसको इंग्लिश में, हम मतलब क्या होता है वी के साथ क्या लगेगा आर, वी आर नॉट, जाने को क्या बोलते हैं गो, गो के साथ आएंगी गोइंग टू मार्केट,
फुल स्टॉप, वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट। इसलिए यहाँ पर टू के चीज एक प्रीपोजिशन है जो गो के साथ हमेशा लगता है, गो टू मार्केट। आपको मैंने हिंदी का सेंटेंस वाक्य दिया, देखो हम बाजार नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नेगेटिव क्या है वर्ब, तो यहाँ पे देखना अपन इंग्लिश में बनाया है, ये क्या चीज है सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है हेल्पिंग वर्ब, ये क्या चीज है हेल्पिंग वर्ब। एग्जाम्पल क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। उसके बाद क्या है नॉट मतलब नेगेटिव, गो क्या है, जो क्या चीज है यहाँ पर देखो क्या है, हम बाजार नहीं जा रहे हैं, क्या है वर्ब है, वर्ब में क्या जुड़ा है आईएनजी जुड़ा है, टू क्या है प्रीपोजिशन है, और मार्केट क्या है ऑब्जेक्ट है। हिंदी और इंग्लिश में इतना डिफरेंस होता है कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आता है, ऑब्जेक्ट कहां से जाता है लास्ट में, नहीं थर्ड नंबर पे, और जा रहे हैं क्या है हेल्पिंग में आती है, फिर वर्ब। ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग होता है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होता है, उसी तरह ही एग्जांपल है। इसी का एग्जांपल हम अपन सेकंड देते हैं, एग्जांपल नंबर कौन सा हो गया 6 एग्जांपल हो गया। वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वे मैदान में क्रिकेट नहीं, क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, रहा है नहीं है रहे पहचान है, कंटिन्यूअस अपन को पता लग गया कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सा अफर्मेटिव नेगेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस अगर उसमें भी नहीं आ रहा तो कौन सा अफर्मेटिव नेगेटिव। ये क्या है मतलब सब्जेक्ट। मैदान में क्या है उसको बाद में डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, क्या कर रहे हैं बच्चे, वो वे क्या कर रहे हैं क्रिकेट खेलते हैं, क्या है ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, क्या कर्म कौन सा कर्म कर रहा है, नहीं क्या है नेगेटिव, और खेल रहे हैं क्या है क्रिया, ये क्या चीज है क्रिया, क्रिया को हिंदी में बोलते हैं। और मैदान में क्या है शीश, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, वे मतलब दे क्या चीज है, दे है बहुवचन मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है, दे क्या है सब्जेक्ट है, दे के साथ हमेशा क्या लगेगी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी आर, दे आर, उसके बाद क्या लगेगा नॉट, दे आर नॉट, वर्ब की फर्स्ट खेलने को क्या बोलते हैं प्ले, क्या बोलते हैं प्ले, प्ले के साथ आईएनजी प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ऑब्जेक्ट क्रिकेट इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। इन क्या चीजें, इन क्या है प्रपोजिशन, प्रपोजिशन है तो अंदर की तरफ है तो क्या बोलेंगे मैदान में, तो इनका यूज होगा द क्या है आर्टिकल है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपनी क्लास है 6 और मैंने करवाई टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस चल रहा है अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें किसी भी तरह की कोई भी डिस्कस प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो उसी से आपका क्या होगा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आप किसी भी तरह किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर अपना बेस क्लियर होगा, बैंकिंग में, एसएससी सीजीएल ओनली, फिर ऐसा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है, पैराग्राफ आते हैं, उनकी वोकैब और टेंस बेसिक कवर करो, उसके बाद अपना सब कुछ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर अपने टेंस अच्छे हैं उसके बाद
मैं टॉपिक बाई टॉपिक में आपको पढ़ाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।